बिहार प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला में एक बच्ची का लाश मिला जिसका उम्र मात्र 3 साल था। पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जब उस बच्ची का शनाख्त होने को आया तो पता चला इसका नाम मिष्टी है। और जब पुलिस उसके घर पे गई तो उसकी माँ पहले से ही फरार थी। अब पुलिस को उसकी माँ पे ही शक हो गया, लेकिन शक होने से तो कुछ होता नहीं, उसको तो गिरफ्तार करना पड़ेगा और असली में खूनी कोई और तो नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक पुलिस उसको एक होटल से गिरफ्तार करती है और उसकी माँ को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन उसके बाद उससे जब पूछताछ करती है तो वो जो खुलासा करती है पुलिस वाले भी सुनकर चौंक जाते हैं और जो गांव के लोग रहते हैं वो भी चौंक जाते हैं। क्यों उसने अपनी बच्ची का कत्ल किया और लाश को सूटकेस में रखकर फेंक दिया। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये सनसनीखेज वारदात मुजफ्फरनगर जिले के मिठनपुर थाना इलाके के रामबाग का है। यहाँ शनिवार को एक लाल रंग के सूटकेस से बच्ची का डेड बॉडी बरामद किया गया था। मिठनपुर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की थी। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसके बाद मृतक बच्ची की पहचान मिठनपुर थाना इलाके के रामबाग जानकी वल्लभ शास्त्री मार्ग पर रहने वाले मनोज कुमार के 3 वर्षीय बेटी मिष्टी के तौर पर की गई थी। जब पुलिस मिष्टी की मर्डर की हिस्ट्री सुलझाने में जुटी तो पता चला बच्ची की हत्या के बाद उसके घर से कोई भी नहीं है और घर के कुछ लोग गायब हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए पहले मिष्टी की गायब मां के बारे में पता लगाने में जुट गई। पुलिस को और भी लोगों पर शक था, उसके जो आजू बाजू के थे, या मतलब इस टाइम अलग अलग कुछ चल रहा है, कुछ रेप का भी। तो पुलिस सब चीज़ जुटाने में लग गए और मुजफ्फरनगर के जो थाना रहता है, थाने के जो कप्तान रहते हैं, वो लोग सब कुछ इसमें जुट जाते हैं जी जान से कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। वहीं पर पुलिस उसकी मां का भी नंबर सर्विलांस पे लगाई रहती है। लेकिन तभी पुलिस को एक जगह से टिप मिलती है और मुजफ्फरनगर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र में मोबाइल लोकेशन पाया जाता है, जहां से पुलिस उसकी मां को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेके आती है। और थाने लाने के बाद पुलिस उससे पूछती है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा। वो बताती है, साहब मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मैं तो खुद उसको यहाँ पे लेके आई थी, लेकिन यहाँ से किसी ने उसको किडनैप कर लिया और मैं उसको खुद यहाँ से ढूंढ रही हूँ और यहीं पे हूँ। पुलिस बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है और तुम्हें अभी कोई भी बचा नहीं सकता। सच सच बता दो तुमने ऐसा क्यों किया है। अब मिष्टी की माँ देखती है कि मैं फंस गई हूँ और कोई भी मुझे बचाने वाला नहीं है, तो करे तो क्या करे। अब उसकी माँ का मोबाइल लेकर पुलिस वाले चेक करने लगते हैं तो देखते हैं कि अक्सर उसकी माँ जो क्राइम फाइल सीरियल होता है, क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, यही सब हमेशा देखा करती थी और उसके मोबाइल में भी कई दर्जनों यही सब लोड हुआ रहता है। यानी कि वो सीरियल तो देखती थी लेकिन हमेशा क्राइम पेट्रोल की सीरियल देखा करती थी। अब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ करना चालू कर दिया। तब उसने सारे राज उगल दिए। माँ ने कहा, मैं लगातार टीवी पर क्राइम फाइल सीरियल देखती थी, उसी में प्रेरणा लेकर अपने आशिक के साथ भागने के लिए सोचती थी। लेकिन मैं अपने आशिक से बोली, जिससे मैं प्यार करती थी, कि मेरी एक बेटी है, लेकिन वो बेटी को अपनाना नहीं चाहता था। फिर मैं करती तो क्या करती। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं हर रोज़ सीरियल देख देख कर और उसी से आइडिया लेकर अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और उसके लाश को सूटकेस में भर दिया। अब जब पुलिस उसकी मां को गिरफ्तार कर लेती है और उसको अपनी तरीके से पूछताछ करने लगती है, तब पहली बार वो दंपत्ति अपना जुर्म कबूल करती है। वो बताती है कि मैं एक शख्स से प्यार करती थी और उसको हर हाल में पाना चाहती थी।
उस नौजवान से प्यार करती थी, लेकिन उसका आशिक उस बच्ची को अपनाने को तैयार नहीं था। आरोपी महिला अपने आशिक को हर हाल में पाना चाहती थी। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इसीलिए उसने अपनी बच्ची को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। शनिवार को आरोपी महिला ने अपने किचन से चाकू से ही अपने 3 वर्षीय मासूम बेटी का कत्ल कर दिया और फिर अपने ही घर में रखे सूटकेस में उस बच्ची के डेड बॉडी को डालकर घर की छत से बाहर जंगल में फेंक दिया और घर से फरार हो गई। अब जब पुलिस ये बात सुनती है और ये मामला जब बाहर आता है तो हर कोई सोचने पे और हर कोई चौंक जाता है, कैसे एक महिला, कैसे एक माँ अपने ही बच्ची के साथ में इतना गलत कर सकती है, इतना निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर सकती है, वो भी किसी और के साथ भागने के लिए। उसके बाद एक खबर बाहर आता है और जब सब लोगों तक जाता है तो हर कोई उस पर थू थू करता है और जो उसका आशिक रहता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसी ने उसको उस्काया था। वो उसके साथ भागना चाहती थी, उसके साथ में रहना चाहती थी और उसके लिए ही उसने ये सब जुर्म किया था। उसके बाद पुलिस उस पर चार्जशीट फाइल करती है और उसको उठा के बाहर जेल भेज देती है। तो ये थी आज एक माँ की कहानी, कैसे वो माँ से शैतान बन गई, हैवान बन गई और अपने 3 साल की बेटी को नहीं बख्शा और उसके ऊपर थोड़ा भी उसने रहम नहीं किया। बस एक प्यार के लिए, किसी के साथ भागने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी ही छोटी बच्ची का निर्मम तरीके से हत्या कर उसको लाश को बाहर फेंक दिया। और जब वो अंदर पकड़ा के गई तो अब हर कोई ये सुन के चौंक जा रहा है कि एक ऐसी महिला है जो अपनी ही बच्ची का मर्डर कर दी है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक सचेत करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका छोटा भाई बहुत मेहनत करता है और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से कुछ नई कहानियों में, कुछ अच्छी कुछ सच्ची कहानियों के लिए। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।